हेलो स्टूडेंट, श्रीमती मोहरी देवी तापड़िया कन्या महाविद्यालय के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का फिर से स्वागत है। आज का जो अपना टॉपिक है वो है प्रॉपर्टी ऑफ कॉन्ग्रुएंस। आज की वीडियो में अपन जो कॉन्ग्रुएंस है उसकी कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ को अपन डिस्कस करेंगे। प्रीवियस वीडियो में भी अपन उसकी दो तीन प्रॉपर्टीज़ के बारे में अपन ने डिस्कस किया था। आज अपन उससे आगे कुछ और इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टीज जो होगी उनको अपन ने डिस्कस करेंगे। तो प्रीवियस वीडियो जो था उसमें अपन ने 3 प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस किया था। ठीक है, पहली प्रॉपर्टी थी ट्रांजिटिव, ठीक है, और दूसरी प्रॉपर्टी थी अपनी रिफ्लेक्सिव और तीसरी थी अपनी सिमेट्री। ठीक है, 3 प्रॉपर्टीज़ को अपन ने डिस्कस किया था। उन्हीं के आधार पर अपन आगे की और कुछ प्रॉपर्टीज़ को यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। तो 3 प्रॉपर्टीज़ तो वो हो गई। आज जो है वो अपन 4th प्रॉपर्टी को यहाँ पर डिस्कस करेंगे। जो 4th प्रॉपर्टी है वो उन्हीं 3 प्रॉपर्टीज़ के ऊपर क्या करती है, डिपेंड करती है। अगर कोई जो इंटीजर्स है वो अगर पीछे की 3 प्रॉपर्टीज़ को अगर फॉलो करते हैं तो वो क्या होते हैं, अपने आइसोमेट्रिक जो होते हैं संख्या, उनको अपने बोल सकते हैं, या इक्विवेलेंट रिलेशन उसको बोल सकते हैं। इस तरीके से लिख सकते हैं उसको कि ए मॉड्यूलस बी मॉड एन। ठीक है, इक्विवेलेंट रिलेशन के अंदर क्या होना चाहिए, रिफ्लेक्सिव होना चाहिए, सिमेट्री होना चाहिए और ट्रांजिटिव होना चाहिए। अगर ये तीनों प्रॉपर्टीज़ को अगर अपना वो कोई भी इंटीजर्स फॉलो कर रहे हैं, समशेष मॉड्यूल फॉलो कर रहे हैं, देन वो अपन क्या हो जाएंगे, यहाँ पे इक्विवेलेंट हो जाते हैं। ठीक है, या अपन आइसोमेट्रिक भी इसको बोल सकते हैं। ठीक है, इसको अपन तुल्यता संबंध कहते हैं। ठीक है, तुल्यता संबंध की हेल्प से इसको अपन क्या बोल सकते हैं। अब उसके आगे जो है, अगर अपन इसमें कुछ ऐड करते हैं, इससे कुछ घटाते हैं, ठीक है, जब b को इसमें ऐड करते हैं तो b को इसमें से घटाते हैं तो इस पर कोई भी असर नहीं होता है। ठीक है, जो 5वीं प्रॉपर्टी है वो कुछ इस तरह से है कि अगर a कॉन्ग्रुएंस b मॉड n है, अगर ये चीज़ है अपनी, देन अपन क्या लिख सकते हैं कि a में चाहे अपन प्लस कर दे, b चाहे अपन माइनस कर दे b, तभी भी ये क्या रहेगा, कॉन्ग्रुएंस रहेगा b मॉड n का। ठीक है, इससे कोई भी यहाँ पर इफेक्ट नहीं होता है। इसकी जो कॉन्ग्रुएंसी होती है वो एज इट इज़ रहती है, चाहे आप b को ऐड कर रहे हो चाहे आप b को घटा रहे हो। ठीक है, उससे यहाँ पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी है अपनी, यहाँ पर अपन 4 इंटीजर लेंगे और उनके एडिशन से संबंधित है। तो अगली प्रॉपर्टी है a कॉन्ग्रुएंस b मॉड n और c कॉन्ग्रुएंस d मॉड n। ठीक है, इस तरीके से लिया हुआ है कि a कॉन्ग्रुएंस है b मॉड n और c कॉन्ग्रुएंस है d मॉड n। तब अपन क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, तब अपन लिख सकते हैं a प्लस c कॉन्ग्रुएंस होगा b प्लस d मॉड n का। ठीक है, ये इस तरीके से अपना क्या रहता है, कॉन्ग्रुएंस का रिलेशन यहाँ पर रहता है। अब ये होता क्या है, इसके एक बार प्रूफ को अपन देख लेते हैं। बहुत ही इजी प्रूफ है, इजीली अपने को इसमें समझ आ जाएगा। तो इसको अपन देखते हैं। तो यहाँ पे देखिए क्या लिखा जाएगा, अपन इसको क्या लिख सकते हैं, वो ऊपर से हटा रही हूँ और इसके प्रूफ को देखते हैं अपन। प्रूफ इसका ईजी रहता है। देखिए, कभी पूछ भी लिया जाता है, अगर आपसे भूल हो जाती है कि इस तरीके की प्रॉपर्टी अपन कैसे यूज़ करें, तो अपन ये प्रूफ अगर अपने को रहता है तो अपन उसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पे a मॉड्यूलस b मॉड n है, तो मैं क्या लिख सकती हूँ, a कॉन्ग्रुएंस b मॉड n है, देन है a माइनस n डिविजिबल होगा a माइनस b से। ठीक है, ये चीज़ लिख सकते हैं। उस दिन मॉड्यूलस की जब अपन डेफिनेशन को डिस्कस करें तो अपन ने यही पढ़ा था कि a कॉन्ग्रुएंस b मॉड n है, तो n जो होगा वो डिविजिबल होगा a माइनस b से।
ठीक है। और इसी तरह से ये है C कॉन्ग्रुएंस, तो अपन क्या लिख सकते हैं एन डिविजिबल होगा C माइनस डी से। अब जब अपन इनको दोनों को कंबाइंड करते हैं तो अपना क्या लिखा जाएगा एन कॉन्ग्रुएंस A माइनस बी प्लस C माइनस डी, ये लिखा जाएगा। अब इनको क्या कर लेते हैं, माइनस माइनस वालों को अलग कर लेते हैं। अपने को जो रिजल्ट चाहिए होता है, अपने को A प्लस सी और B प्लस डी की फॉर्म में रिजल्ट चाहिए, तो अपन इसको उसी फॉर्म में यहाँ पर लिख लेंगे। तो क्या लिखेंगे एन A प्लस सी को मैंने अलग कर लिया और माइनस कॉमन निकाल लिया B प्लस सी का, B प्लस डी, यही निकाला। अब आप देख लीजिए खुद, यहाँ A माइनस बी होता है तब अपन क्या लिख सकते हैं एन डिविजिबल A माइनस बी, ठीक है, A माइनस बी यही लिखा जाएगा ना। तो अपन क्या लिख देंगे A प्लस कॉन्ग्रुएंस B प्लस डी मॉड एन, ठीक है। इस तरह से अपन इसको इजीली यहाँ पर प्रूफ भी इसका आसानी से देख सकते हैं, ठीक है। अब अपन इसकी नेक्स्ट प्रॉपर्टी को देखते हैं। अगली एक और प्रॉपर्टी है, वो मल्टीपल से संबंधित है। जब इनका ये तो अपना प्लस, जब अपन एडिशन कर रहे थे तब की बात है, जब इनको मल्टीप्लाई कराते हैं तो इसका क्या रहता है, उसके लिए भी अपन देखेंगे। तो मल्टीपल्स के लिए देखिए, यहाँ पर गिवन होगा प्रॉपर्टी नंबर 6 A कॉन्ग्रुएंस B मॉड एन C कॉन्ग्रुएंस D मॉड एन। तो जब इन दोनों की मल्टीप्लाई करवाएंगे तो क्या लिखा जाएगा A C कॉन्ग्रुएंस B D मॉड एन, ये लिखा जाएगा, ठीक है। अब इसको कैसे करना है अपन देखते हैं, इसके प्रूफ को भी अपन देख लेते हैं। तो इसके प्रूफ में क्या रहता है अपना, देखिए पहली ये है ये A माइनस बी, इससे ये लिख सकते हैं ना A कॉन्ग्रुएंस B मॉड एन से मैंने ये चीज़ लिख ली, ठीक है। और इसमें मैंने क्या करवाया, C का मल्टीप्लाई करवा दिया, ठीक है। किससे मल्टीप्लाई करवा दिया, C से, यानी मैंने क्या लिख दिया C A माइनस बी, ठीक है। तो क्या आ जाएगा एन C A माइनस सी बी, ठीक है। इस तरीके से लिख लिया। दूसरा वाला जो है उसकी हेल्प से क्या लिखा जाएगा C माइनस डी, यही लिखा जाएगा। और इसको अपन मल्टीप्लाई करवाएंगे किससे, B से। अपने को जो रिजल्ट चाहिए होता है उसको बनाने के लिए अपन ये कर रहे हैं, तो इसको B से मल्टीप्लाई करवाना है। तो क्या आ जाएगा एन कॉन्ग्रुएंस अनडिविजिबल BC माइनस BD, ये आ जाएगा, ठीक है। अब इसको अपन थोड़ा और ज़्यादा सॉल्व कर लेते हैं। तो जब अपन इसको सॉल्व करेंगे तो अपने पास क्या वैल्यू आ जाएगी, इनका आप ऐड कर देंगे दोनों का। अब क्या लिखेंगे, अब इन दोनों को क्या कर दो, ऐड कर दो, एन CA माइनस CB प्लस BC माइनस BD, ये तो हो गया अपना कैंसिल, ठीक है। अपने पास क्या बच गया CA माइनस BD, और यही अपने को यहाँ पर चाहिए था, CA माइनस BD यही चाहिए था ना। तो अब क्या लिख देंगे अपन, A माइनस बी की जगह क्या है यहाँ पे CA और BD है, तो इधर आ जाएगा AC कॉन्ग्रुएंस BD मॉड एन, ये डिफाइन हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से अपन इस प्रॉपर्टी को यहाँ पर भी सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है वो कैंसिलेशन लॉ के बारे में है, ठीक है। कैंसिलेशन लॉ यानी निरसन नियम, ठीक है। इनको अपन कैंसिल किस तरह से कर सकते हैं उसके बारे में है। तो कैंसिलेशन लॉ ये सबसे अपना लास्ट इसकी प्रॉपर्टी है जो अपन डिस्कस कर रहे हैं।
और कल अपन इसकी कोई इम्पोर्टेंट जो थ्योरम है जो आपके सिलेबस में है उसको डिस्कस करेंगे। तो कैंसिलेशन लॉ क्या होता है वो देख लेते हैं। कैंसिलेशन लॉ में ये है ए बी कॉन्ग्रुएंस ए सी मॉड एन, ठीक है, ये गिवन है, ठीक है। तब अपन यहाँ से ए को कब कैंसिल कर सकते हैं, उसके लिए क्या कंडीशन है कि बी और सी मॉड एन किसका होना चाहिए यहाँ पे, यदि और केवल यदि बी कॉन्ग्रुएंस सी मॉड एन बाई जी सी डी ए एन। समझ गए, यहाँ पे एन में अपने को डिवाइड करवाना है किसके, जी सी डी का, यहाँ पे ए एन के जी सी डी का यहाँ पर डिवाइड होगा और फिर अपन क्या लेंगे, मॉड्यूलस लेंगे। तब ये क्या कहता है अपना कैंसिलेशन लॉ। यहाँ पर अपन ए को इजीली क्या कर सकते हैं, कैंसिल कर सकते हैं, ठीक है। तो ये थी अपनी कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ कॉन्ग्रुएंस के बारे में जिनको अपन ने आज की वीडियो में डिस्कस किया है। आई होप आपको समझ आया होगा। आप इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा और कुछ भी नहीं समझ में आता तो शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।